नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। जय भीम, जय संविधान, जय ज्योति, जय अवंती। साथियों, आज आप सभी जानते हैं, आज महात्मा ज्योतिबा फूले की आज पुण्यतिथि है। उनको मैं सत सत नमन करता हूं। खास करके अगर बात करें दलित पिछड़े समाज, जिसको शूद्र और अतिशूद्र कहते थे, उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। साथियों, आज इस बेहद खास दिन पर मैं बात करूंगा जो ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब लिखी थी गुलामगिरी। और गुलामगिरी लिख करके उन्होंने बताया कि यदि गुलामों को उनकी मानसिक स्थिति यानी गुलामी की अगर हम उसका एहसास करा देते हैं, तभी हम गुलामों को सही मायनों में आजाद कर पाते हैं। ज्योतिबा फूले कहते थे कि विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, और नीति बिन धन गया, और धन के अभाव में शूद्र हताश हुआ। सारा का सारा जो उसके साथ में बर्बरता हुई, वो किसके कारण हुई? वो ज्ञान के कारण हुई। साथियों, आज मैं जो गुलामगिरी है उसकी प्रस्तावना के कुछ अंश आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं साथियों, और आपसे एक कहूंगा कि जो समाज को और महापुरुषों को जानना चाहता है और उन समय की घटनाओं को, उस समय के परिदृश्य को जानना चाहता है, तो गुलामगिरी जैसी पुस्तकों को वो अवश्य पढ़े। तो साथियों, कुछ अंश मैं आपके सामने रखता हूं। सैकड़ों सालों से आज तक शूद्र और अतिशूद्र अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई है, तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार रहा है। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों पर और इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग खुद को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के अत्याचारों से कैसे मुक्त कर सकते हैं? यही आज हमारे लिए सबसे खास सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि देश में ब्राह्मणों पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से अधिक का समय हो चुका है। वे लोग विदेश से यहां आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके उन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का व्यवहार किया। सैकड़ों साल बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियां ताजी होती देखकर कि इन ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घरवार, जमीन जायदाद से बेदखल करके इन्हें अपना गुलाम बनाया। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया और दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के मन मस्तिष्क पर बनाए रखने के लिए, ताकि उनका स्वार्थ पूरा होता रहे, कई तरह की चालबाजी की, और वे तभी इसमें सफल भी होते रहे, क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे, और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाव पेच में उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी समझ में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें सदा सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए, केवल अपने निजी स्वार्थों को दृष्टि में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। इन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वे सब उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में किया गया, और समय के शूद्र और अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने के लिए उद्देश्य बस इतना था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में लगे रहना चाहिए, और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर मिलेंगे और उनका जीवन सफल होगा। साथियों, ऐसी ही बातें इस पूरी गुलामगिरी पुस्तक में लिखी हुई हैं। तो साथियों, आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जालसाजी का एक पूरा जाल बुना गया, और उसमें ये शूद्र समाज और जिसको
अतिशूद्र समाज, जिसे अछूत समाज भी कहते हैं, उसको एक जाल में फंसाने के लिए किस तरीके से ग्रंथों की रचना की गई साथियों। इस पुस्तक में आप देखेंगे बहुत सारी बातें जो ज्योतिबा फूले ने लिखी हैं, और साथ के साथ आप जानते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना और खास करके महिलाओं की शिक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाली आप देख रहे होंगे सावित्रीबाई फूले, जो उनकी पत्नी थी। उन्होंने 1842 के दशक में लगभग 18 से भी अधिक कॉलेज खोले। तो साथियों, अगर महिलाओं की बात करें या विद्या की बात करें या स्कूलों की बात करें और शिक्षा की बात करें, तो सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दंपति परिवार। दोनों ने मिलकर के समाज को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर ग्रंथ कहीं ना कहीं गुलामगिरी लिखा और साथ साथ में स्कूल कॉलेज खोले। तो साथियों, आपको ज्योतिबा फूले को और सावित्रीबाई फूले को एक बार अवश्य पढ़ने चाहिए। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको सत सत नमन करता हूं। धन्यवाद।